दोस्तों, आपने एक लाइन तो ज़रूरी सुना होगा कि अगर आप समय को व्यर्थ करते हैं या समय को दुरुपयोग करते हैं, ठीक है, तो आपके पास तो समय था कि आपने समय का दुरुपयोग किया, लेकिन समय के पास अपना समय नहीं है कि वो दोबारा से वो समय आपको वापस कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के ये बहुत ही शानदार वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे। एंड जो टॉपिक है आपने टाइटल एंड थंबनेल देखकर समझ ही गया होगा कि क्या हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, आज के जो युवा हैं, आज के जितने भी अब स्टूडेंट कैटेगरी के लोग आते हैं, यहाँ तक कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ अपने जगह पे, कि देखिएगा बहुत सारे रीज़न, बहुत सारे कंप्लेन हमारे आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, बहुत सारे गर्ल्स हैं जो कि हमें बहुत तरीके के मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन तरीके से हो, कि सर हमारी जो है प्रॉब्लम, एक स्टूडेंट लाइफ का एक अलग ही प्रॉब्लम होता है। लाइफ में आपका कैसा भी प्रॉब्लम रहे, लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ का प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम का ना ही कहीं पे ठिकाना होता है, ना ही इसका कुछ जल्दी से सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, डाइवर्ट रहता है, मतलब उसको समझ में आता ही नहीं है उसे करना क्या है और क्या नहीं करना है। और ये बात सच भी है कि अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ ऑटोमेटिक वो आ जाता है आगे समझ में। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, इनके माइंड में जो वाई का जो कीड़ा दौड़ता है पता ही रह जाता है, उसको एक जगह पे ठिकाने नहीं लगा पाता है लोग। ठीक है, जिसमें वनली हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इन 5 चीज़ों में हम भी इसमें भी कैटेगरी बांट देंगे कि इसमें से क्या चीज़ आपको करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। नंबर 1, पहली चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है। देख सकते हैं नंबर 1 पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा होगा सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ मीन्स होता है स्वयं और डिपेंडेंट मीन्स होता है निर्भर होना, स्वयं का खुद का मालिक खुद होना। एक मेरा डायलॉग है जो कि हम आज भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब ही आपको पता होगा कि आपका खुद का मालिक खुद ही होना है। मीन्स आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब हो गया क्या आपको करना है। तो जो नंबर 1 जो आपको काम करना है वो आपको यही काम करना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है पहले। ठीक है, मतलब खुद से हर एक कामों को करना है। आप अभी तक जितने भी मेरे वीडियोस देखते हैं, आप तो इतने मैच्योर ज़रूर हैं कि आप अपना डिसीज़न खुद से ले सकते हैं। आपको ये चीज़ की पता होगी कि हमें क्या अच्छा करना है और क्या मतलब किस चीज़ को काम को हम करेंगे तो अच्छा होगा और कौन सा काम करेंगे तो वो बुरा होगा। इसे हम लोग अगर एक लाइन में बोले तो मैच्योरिटी भी होती है। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे गलतियाँ हैं जिसके कारण ये चीज़ है। देखिएगा, समझिएगा एक चीज़ यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट, इस चीज़ पे हम एक बहुत अच्छा सीरीज़ ला रहे हैं। तो अगर जिनको भी इस चीज़ पे अगर कुछ चीज़ चाहिए तो आप हमें बताना ज़रूर। और छोटा सा जो टिप्स है हम अभी इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। क्या नहीं होना है, आपको हम बता दें कि जब हम क्लास 1 से 10 तक पढ़ रहे होते हैं, नर्सरी से 10 तक पढ़ रहे होते हैं, तब हम पेरेंट्स डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? पेरेंट्स डिपेंडेंट, मतलब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट। अगर हमारे पास कॉपी की कमी होती है, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो सब चीज़ के लिए हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट आपको रहना चाहिए, बट कब? 1 से 10 क्लास तक अगर आप पढ़ रहे हो तब, वो भी आपको जीवन भर भी रहना है, जीवन भर रहना है। लेकिन जहाँ तक फाइनेंशियली अगर बात किया जाए तो आपको 1 क्लास से 10th क्लास तक ही पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इसके बाद आप ऐसा कुछ अलग कीजिए, कुछ ऐसा एक्टिविटी कीजिए, कुछ ऐसा वर्क कीजिए जिससे आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। नंबर 2, पॉजिटिविटी। अभी एक चीज़ हम देख रहे हैं, हर सभी स्टूडेंट में से हो रहा है, अभी सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कि अभी यहाँ पे है निगेटिविटी। क्या चीज़ कि जैसे कंपेयर वाला रीज़न आ रहा है कि जैसे हम यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं, कोई और कुछ और कर रहा है, तो उसमें कंपेयर मीन्स आप जानते हैं कि कंपेयर मीन्स होता है एक दूसरे से तुलना करना। ठीक है, अभी ये चीज़ स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है। एक स्टूडेंट और एक स्टूडेंट आपस में कंपेयर करते हैं कि अगर इधर वाले स्टूडेंट की तुलना में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, तो ये स्टूडेंट उससे कंपेयर करेगा, बोलेगा कि भाई तू बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं कि कंपेयर करो, लेकिन एक दूसरे से कंपेयर कभी लाइफ में मत करना। अपना कंपेयर खुद से करो कि
कल हमने क्या किया और आज हमने क्या किया, रात को सोने से पहले अपने आप में कंपेयर करो। हमेशा कहते हैं चैलेंज कभी किसी और से नहीं करना, चैलेंज खुद से करना, क्योंकि चैलेंज पूरा करने के लिए कोई लोग नहीं आएंगे, बल्कि चैलेंज पूरा करना तुम्ही को है। ये एक मेरा बहुत ही फेवरेट डायलॉग है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि एक दूसरे से कंपैरिजन के तुलना में इस चक्कर में इंसान जो है क्या हो रहा है, अभी के समय में युवा स्टूडेंट जो हैं निगेटिविटी इनके माइंड में चलता रहता है। अगर कोई उनको बुरा कह दिया तो भाई तूने मेरे को बुरा क्यों कहा, अपने हम दिमाग को रात भर चलाएंगे। कोई मेरे को तारीफ़ किया, क्या मैंने ऐसा कर दिया कि उसने आज मेरे को तारीफ़ किया, इसके बारे में दिन भर सोचेंगे, रात भर सोचेंगे। आज मैंने कुछ ख़राब काम किया तो उसके बारे में हम रात भर टेंशन में रहते हैं कि भाई आज हम ख़राब किए। कुछ आज हम अच्छा काम किए, उसके बारे में भी हम रात भर टेंशन में रहते हैं कि वाह क्या बात है, आज हम बहुत अच्छा काम किए। तो ये चीज़ पता है क्या होता है, ये चीज़ आपको डाइवर्ट करती है। अगर आप कुछ बुरा कर रहे हैं तो वो चीज़ तो ज़रूरी है कि आपको पता चलनी चाहिए, बट हाँ उतनी भी अच्छे से दिमाग को पता मत चला दो कि दिमाग अगला चीज़ सोचने से मजबूर हो जाए, मतलब अगला चीज़ सोचे ही ना कुछ ऐसा कुछ। इतना भी खुश मत हो जाओ कि अगला काम करने का आपको मौका ही ना मिले, इतना खुश रहो, ठीक है। तो ये सब चीज़ नहीं करना है। हम बोलते हैं हमेशा कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। क्या रहने की ज़रूरत है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ साथ एक चीज़ और हम ऐड करते हैं, यहाँ पे याद आ गया, सीरियस रहो भाई, सीरियस रहो। सीरियस समझ रहे हैं, गंभीरता लाओ अपने आप में। सीरियस मीन्स क्या होता है? गंभीर रहो, गंभीर। गंभीर मतलब मान लो कैसे रहा जाता है गंभीर, उसको भी मैं बताता हूँ। जैसे मेरे को तुम कितना भी कमेंट कर दो, नीचे भर दो, ठीक है, हम सीरियस हैं। सीरियस मतलब गुस्सा नहीं है आपसे, ठीक है। कोई मेरे को कितना भी बुराई करे, इधर उधर कुछ भी चलाए, हम तो सीरियस हैं। हम उसके बातों को ना ही ज़्यादा लेंगे ना ही कुछ करेंगे। बस हाँ आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या हैं। समझने का यहाँ पे आता है पॉजिटिव थिंकिंग के अनुसार आप खुद को समझो, खुद को सोचो, खुद पे विचार करो कि भैया आप क्या हो, ठीक है। दुनिया जो है मैं आपको बता रहा हूँ, हर किसी के आलोचना करके यहाँ लोग जो हैं बड़े होना चाहते हैं। मतलब जैसे अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे भी ऐसी तो बात नहीं है कि सब कोई सपोर्टर ही होंगे, बहुत सारे लोग बुराई भी करते हैं, बहुत सारे लोग एक्शन में भी आ जाते हैं। तो उन लोग जो है बहुत सारे लोग बड़े होना चाहते हैं किसी की बुराई करके, जो कि ऐसा बड़ा तो इंसान हो जाता है बट निगेटिव वे में होता है। कि अभी के समय में हमारे पास लगभग बहुत सारे गर्ल्स का, बॉयज़ का प्रॉब्लम आ रहा है कि उनको भाई क्या है कि 12th कर रहे हैं, 10th पास आउट कर रहे हैं, तो उनको कुछ और करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब पेरेंटिंग प्रेशर आ रहा है, और ख़ासकर लड़कियों लोग के लिए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट लाइफ ऐसा होता है कि यहाँ का एनर्जी कुछ अलग होता है। बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, मुझे पता है कि क्या सही होता है क्या गलत होता है, बिकॉज हम भी ये सारी चीज़ों को झेल चुके हैं। तो यहाँ पे मैटर ये है कि लड़कियों को इस टाइप का मैटर, जो पेरेंटिंग, जो प्रेशर जो मिलता है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है। और हाँ, मैं अभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ये वीडियो को देखेंगे तो लास्ट में मैं आपको ये वाला टिप्स देने वाला हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि आपके अगर फादर मदर होंगे तो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। पेरेंट्स से मेरा एक अपील है कि अगर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, अगर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ आता है जो कि गोल, उसको हम कह सकते हैं कि उसका वो गोल होता है, उसका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य के प्रति स्टूडेंट सोचता है ना कि जैसे हम कहीं पे रास्ते में जा रहे हैं तो किसी को साथ में लेकर चलें, तो वो गोल के पीछे वो चाहता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे सपोर्ट करें, दोस्त हमारे सपोर्ट करें, हमारे जो लोग हैं वो सपोर्ट करें। लेकिन ये दुनिया का रीत है कि ना ही आपका दोस्त सपोर्ट करेगा, ना ही आपका पड़ोसन सपोर्ट करेगा, ना ही कोई सपोर्ट करेगा, ठीक है। आपके सपोर्ट करने वाले ओनली आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर, इतने ही लोग होते हैं, मीन्स आपके घर वाले होते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट का जो विश्वास होता है, आस्था होता है कि नहीं हमें पेरेंट्स हमारे पीछे खड़े हैं, उन पेरेंट्स से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट लाइफ में कोई भी एक्टिविटी अगर बच्चा कर रहा है तो उन पे आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसके पीछे भी रीज़न बता रहे हैं। क्योंकि
ये चीज़ अभी हम बहुत ज़्यादा ये चीज़ को पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास कंप्लेन आ रहा है कि जितने भी लोग गांव में निवास करते हैं, जितने भी स्टूडेंट हमारे गांव में निवास करते हैं, उन लोग हमें ये बताते हैं कि सर पेरेंट्स के चलते हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम निगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी पे बात कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए, कि गांव में रहते हैं उन लोग के चलते हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी बात है यहाँ पे कि गांव के लोगों का हम अक्सर देखे हैं। बिकॉज आई एम ए विलेजर, तो मुझे ये भी पता है, हम सिटी में कभी, सिटी में मेरा निवास स्थान नहीं है, घर के ही हम रहने वाले थे, वो भी गांव में। तो हमें ये चीज़ मिला कि जितने भी पेरेंट्स होते हैं गांव में, और अभी भी हम रहते हैं तो गांव में ही रहते हैं, जितने भी पेरेंट्स मिलते हैं अपने पड़ोसी के बात को सुनते हैं। पड़ोसी का अगर बच्चा कुछ कर लिया तो अपने बच्चे को यहाँ पे निगेटिविटी तरीके से प्रेशर मारते हैं कि भैया देख वो ये कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, और उनका भी बच्चा, उनका खुद का बच्चा भी अच्छा कर रहा होता है, लेकिन वो फिर भी निगेटिविटी फैला कर क्या कर देते हैं, उसको सैड कर देते हैं, हैप्पीनेस को छीन लेते हैं। उसका एक एनर्जी दौड़ता है ब्लड में कि नहीं हमको ये चीज़ जुनून है, ये चीज़ हमको करना है। उस जुनून में जो पानी डालने का काम करते हैं, उस आग को बुझाने का जो काम करते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स कर रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि कृपया किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर स्टूडेंट लाइफ पे ना दें। हाँ, अगर स्टूडेंट गलत कर रहा है, आपको पता है, तब आप प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन जब वो अच्छा एक्टिविटी कर रहा है तब उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं जाना चाहिए, हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पेरेंट्स हैं, आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है। ठीक है, कि ऐसे ऐसी घटनाओं से आप अपने बच्चे का सहारा खुद बनिए। आज का ज़माना ऐसा है कि लोग, दुनिया का रीत है कि एक दूसरे का कमी निकालते हैं। ठीक है, दुनिया का रीत है कमी निकालते हैं। आप खुद ही बोलिएगा, जो आज अपने बच्चे को टांग खींच रहे हैं ना, तो आप खुद ही बोलने लगिएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है, बड़ा सा तबके पे चला जाता है, तो आप खुद ही बोलिएगा क्या, कि मेरा बेटा है। ठीक, कौन है वो जी, मेरा बेटा है, आप बोलिएगा। ठीक है, तो ये फ़क्र आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप अभी के समय में आप अपने जितने भी स्टूडेंट कैटेगरी के होते हैं और जितने भी अभिभावक हैं, आप अपने बच्चे को इस तरीके का एनर्जी भरिएगा। तभी आप, हम बोलते हैं स्टूडेंट को, तो हम हमेशा बोलते हैं कि पड़ोसियों के चक्कर में मत पड़ो, आप अपने काम पे ध्यान दो। तो वैसे ही मैं पेरेंट्स से भी एक अपील करना चाहता हूँ, आप पड़ोसियों के चक्कर में ना रहें, आप अपने बच्चे पे ध्यान दें। ओके, तो इस प्रकार से मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बहुत सारे अभी के समय में जो है ना, मॉडर्न युग में लोग अपने आप से मतलब रख रहे हैं, तो आप भी अपने आप से मतलब रखिए, किसी और के चक्कर में जाकर अपने बच्चे को मत डांटो यार। ठीक है, वो बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा इमोशनल हो जाते हैं और बताते हैं मेरे को कि सर ऐसा ऐसा कांड होता है, तो सच में हमको ऐसा लगता है कि सही ये कहा जाता है कि गाँव के लोग कुछ नहीं है सिटी के आगे। ठीक है, तो सिटी वाले में माइंडसेट होता है, हम बताते हैं, आपका जो भी है आप समझ सकते हैं, आप पेरेंट्स हैं, आपको समझना ये ज़रूरी है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव चीज़। पॉजिटिव निगेटिव पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक बात में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम सीधा सी बात जानते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप एक यूथ हैं और अभी आप 15 से 25 के एज में, 16 से 25 के एज में, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई हमको क्या करना है, उसके पीछे सीरियस कैसे रहना है, उसमें पॉजिटिविटी कैसे लाना है। मान लीजिए हमारे पीठ पीछे कोई कुछ भी भौंक रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, हाथी चले बाजार तो कूता भौंके हजार। हाथी नीचे नहीं देखता है कि तुम कूता हो कि क्या हो, पीछे नहीं देखता है कि कौन है, चल रहा है तो चल रहा है, जो सामने आएगा कुछ लाएगा। तो इस प्रकार की एक एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन घमंड वाला नहीं, प्राउडली नहीं, पॉजिटिव के साथ सीरियस मूड में आपको अपना पढ़ाई करना है। ठीक है, और एक चीज़ जो कि अभी हम बताने वाले हैं, बार बार कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट वाला लास्ट में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे पहले इन सभी चीज़ों को जानना जरूरी है। अगला चीज़ है नंबर 3, स्मार्ट स्टडी डू वाले में रखे हैं, डू नॉट में क्या रखे हैं, बोरिंग स्टडी। स्टडी दो प्रकार का होता है दोस्तों। आप 10 घंटा किताब खोले बैठे हुए हैं, आप चुप रहे हो, वैसे नज़र जा रहा है, हाँ भाई इसको भी पढ़ना है क्या, वो आपका हो गया बोरिंग स्टडी। आगे समझ में। स्मार्ट स्टडी, हम 10 घंटे ना पढ़ करके अगर 2 घंटे अच्छे से पढ़ रहे हैं, सीरियस मूड में पढ़ रहे हैं, एनर्जी है मेरे अंदर, तो वो होता है स्मार्ट स्टडी। तो अभी जो स्टूडेंट लाइफ में आपने जो थंबनेल देखा है, क्या करना है 5 हैबिट, वो ये सेल्फ डिपेंडेंट पहली चीज़ होना है, जिसको भी हम लास्ट में बताएंगे। पॉजिटिव रहना है हमेशा और सीरियस मूड में रहना है। 3rd, स्मार्ट स्टडी करो। अब उसका जो रूटीन है आप बनाओगे, ये आपको कोई चाचा मामा आकर यहाँ बनाकर नहीं देंगे,
वो स्मार्ट रूटीन आपको प्लान फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो भी करना पड़ेगा। रूटीन बनाने से कुछ नहीं होता। हम बोलते हैं तुम रूटीन को बनाओ ही मत, हम हमेशा बोलते हैं रूटीन बनाकर कितने लोग होते हैं कि टांग देंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, यहाँ पे चिपका देंगे। भाई क्या फ़र्क पड़ता है, चिपका दो दीवार को। ये काम करना है क्या कि दीवार को मैं चिपका रहे हो, ये वो काम तुम्हें करना है ना। जब तुम अपने जो 24 घंटे काम कर रहे हो वो 24 घंटे को याद नहीं कर पाओगे तो जो भी तुम पढ़ाई करोगे क्या याद करोगे। ठीक है, तो कभी भी रूटीन बनाकर नहीं टांगना। एंड स्मार्ट स्टडी प्लान आपको फिक्स करना है एंड उसी को फॉलो करना है। समझ में आ गया। बोरिंग स्टडी क्या है, जस्ट हम स्टार्टिंग में ही बता दिए। आप किताब खोल के दिखावा कर रहे हो कि पापा आ गए, मम्मी आ गए, चलो फट से किताब खोलो, पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। एक ऐसा भी होता है, बहुत सारे हमारे पास कंप्लेन है, कुछ कंप्लेन में ऐसे भी होते हैं कि हाँ केवल जो कोचिंग का काम मिला है उतना ही काम करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या। मान लीजिए कि हम मान ली कि वीडियो में ही आपको SW देते हैं तो आप उतना करके मेरे को शेयर कर दीजिएगा, बस हाँ लिख देना है, शेयर कर देना है। मान लीजिए आप कोचिंग करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो सवाल मिला क्या उतना ही पढ़ना आपका फ़र्ज है क्या, नहीं ना। तो वो सब चीज़ आपको समझना है, उसको कहते हैं बोरिंग स्टडी। आप स्मार्ट तरीके से कर रहे होगे होमवर्क, मुझे पता है, बट आप सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हो, ये चीज़ आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए लगभग 6 घंटा समय निकालना ही पड़ेगा, चाहे स्कूल और कोचिंग को बाइकआउट करके। स्कूल का सवाल, कोचिंग का सवाल SW, उसका CW है, क्लास वर्क है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने नॉलेज के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपना एक होता है ना, अगर आप कोई काम को कर रहे हैं तो आपको बोला जाता है कि 100% करो, तो 100% सब कोई नहीं करता, 100% भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन हम आपको कहते हैं कि आप 125% करो, 25% एक्स्ट्रा करो। देखते हैं कौन है जो हमको टॉपर बनने से रोक सकता है। तो ये एक स्मार्ट जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करो। ठीक है, तो बोरिंग स्टडी नहीं करना, कभी भी मत करना। और अगर लगता है यार हम केवल डिग्री के लिए पढ़े तो भैया पढ़ाई बंद कर दो। हम लास्ट में आपको बता रहे हैं ना कैसे कमाना है, कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आराम से उसको ही फॉलो करना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट। आज के समय में लोगों के पूछो कि हम तुमको एक काम देने वाले हैं, मतलब अगर हम किसी दूसरे लोग को बोलते हैं कि भैया हम आपको काम देने वाले हैं, तो वो बोलेगा बंदा कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि आप जियोलॉजी के वीडियो देखो तो आप क्या बोलोगे, सर मेरे पास टाइम नहीं बचता, हम इसको ये करते हैं, इसको ये करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट दोस्तों बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आवर लाइफ में। समझ में आ गया। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में जितना ही बोले उतना ही कम है। बस आप इतना समझ लो कि जितने भी हमारे महापुरुष थे, जितने भी सक्सेस पर्सन हैं, यहाँ तक कि सभी के पास इतने टाइम थे, पुराने समय से लेकर आज तक। ये जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल एंड क्या बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल, किसी भी प्रकार से आपके पास समय कुछ भी पढ़ लो, कितना है, 24 घंटा ही सबके पास समय होता है फ्रेंड्स। यही 24 घंटा में कुछ लोग उड़ जाते हैं, कुछ लोग उड़ान भर देते हैं, कुछ नीचे ही तैरते रह जाते हैं और कुछ तो नीचे गिरकर मर जाते हैं, यही 24 घंटे में। तो आपको करना क्या है, नीचे ही रहना है या लाइफ में उड़ान भरना है या ये करना है, तो आप बताओ। टाइम मैनेजमेंट में हम आपको बताते हैं, कुछ लोग हमें ये कमेंट करते हैं कि सर हम 12 घंटा सो जाते हैं। ठीक है, तो इंसान की एवरेज जो उम्र है आपको पता होगा 60 साल है। कितना, 60 साल। 60 साल के हिसाब से अगर कोई इंसान 12 घंटा सो रहा है तो वो समझिए 30 साल अपना सोने में वो उम्र गुजार रहा है। अगर कोई इंसान 10 घंटा ही सो रहा है, 10 घंटा ही सो रहा है, तो समझिए कि उसका लाइफ का लगभग 20 साल सोने में जा रहा है। तो ये सब चीज़ आपको समझना है। आप 24 घंटे में अगर 10 घंटा सो रहे हो तो आपके पास टोटल 14 घंटे बचते हैं। आप क्या पहाड़ उठा लोगे उस 14 घंटे में? कुछ नहीं। उसमें से आपको स्कूल जाना है 6 घंटे का, कोचिंग जाना है अलग, सब कुछ करना है अलग, तो आप क्या कर लोगे भाई, बता दो। अब देखिएगा, एक मैटर है कि ऐसे लोग हमें बोलते हैं कि सर मेरे पास समय नहीं है, जो वाकई में कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर भी बोलते हैं कि हमको संडे को छुट्टी चाहिए। जो कुछ नहीं हफ्ते में कुछ किया रहता है ना, वो भी संडे को छुट्टी मनाते हैं, समझिए। और एक हम लोग हैं पागल इंसान जो कि संडे को वीडियो बनाते हैं, वो भी जम के वीडियो बनाते हैं। ठीक है,
तो समझिएगा टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। आपको सोने के लिए कितना चाहिए घंटा? 4 घंटा सो जाओ ना, 4 घंटा से 4 से 6 के बीच में सो जाओ, 4 घंटे से 6 घंटे के बीच में सो जाओ, बाकी काम अपने काम पे ध्यान दो। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है उसको बोलते हैं यश एंड प्रवृत्ति, नाम एंड कीर्ति। आप क्या कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपका कितने लोग बहस कर रहे हैं, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। एंड अगर आप पॉजिटिव रहोगे, किसी का मजाल नहीं है कि आपके बारे में 90% पॉजिटिव बात ना करें, 10% आपको उकसाने वाले ज़रूर मिलेंगे, इसको कैसे भी करके बाइकआउट करो, ठीक है, लेकिन आपको नहीं होना है। आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि लाइफ में जो भी मेरे पास मुसीबत आएगी सबसे लड़ेंगे, ये सब चीज़ पहले होनी चाहिए। अगला चीज़ है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। आप अपने हिसाब से आप अपना करेंगे कि मान लीजिए हमको कितना सोना है, कितना पढ़ना है, कितना क्या करना है, ठीक है, कब हमको अदर वर्क करना है। मान लीजिए अभी हम इसके बारे में सेल्फ डिपेंडेंट वाला जो एक्टिविटी बताने वाले हैं, इसमें ये सब कुछ बताने वाला है, तो इस सब चीज़ों को भी आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट हेल्थ, क्या है? हेल्थ। टाइम वेस्टिंग, टाइम वेस्टिंग यहाँ 4th नंबर में क्या नहीं करना है? टाइम वेस्टिंग नहीं करना है। टाइम वेस्टिंग आप कहाँ करते हो बताओ? इन्वेस्टिंग एंड ये वाला जो है ना, सब एक ही चीज़ है इसमें। अगला चीज़ है 5वें नंबर पे हमारे पास हेल्थ है। क्या है? हेल्थ। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि हमारा तबीयत सही है तभी हम स्वस्थ हैं, समझ में आ गया? चेहरे से भी पता चल जाता है कि भाई तुम्हारा तबीयत खराब है। कैसे? अगर कोई मुंह लटकाए बैठा है, उसको बुखार सर्दी कुछ नहीं हुआ, क्या हम उसको देखकर नहीं बता सकते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है क्या बाबू? नहीं बता सकते हैं। वैसे ही आपको फिजिकली, मेंटली एंड सोसाइटी से सोशली आपको क्या होनी चाहिए? फिट रहना चाहिए। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सभी तरीके से आपको क्या रहना है? फिट रहना है, तब आप एक हेल्दी पर्सन कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो आपको दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, संदीप सर का एक डायलॉग आता है बीच में, अरे क्या फ़र्क पड़ता है। कोई अगर मेरे को बुराई भी कर रहा है तो बोल देंगे अरे क्या फ़र्क पड़ता है। कोई तारीफ भी कर रहा है, खुश ना होना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। हम लाइफ में बता रहे हैं, अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले तो हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर कोई हमको उदास करने वाली बात बोलता है, हर्ट करने वाली बात बोलता है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि हर्ट हम क्यों हो रहे हैं। वहाँ पे हर्ट होने के पीछे मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्यों हर्ट होंगे भाई, उसमें मेरा क्या होगा, समझिएगा। ये हो गया हेल्थ। अब देखिए टाइम वेस्टिंग, लव, सैड एटसेट्रा लिखा हुआ है। टाइम मीन्स समझ रहे हो समय, वेस्टिंग मीन्स होता है बर्बादी, समय का क्या करना? बर्बाद करना। इसके साथ आप देखना यहाँ पे समय बर्बादी करने के पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं हमारे पीछे। समय बर्बाद हम कहाँ करते हैं? यहाँ पे देखो, इसमें समय का बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है। समय बर्बादी हम बता दिए। अभी जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और उनको कोई काम देना है, काम उसी को देना चाहिए जो बिजी इंसान है, वो काम आपका कर देगा। जो खाली बैठा है उसको कभी भी काम नहीं देना चाहिए। तो अगर हम इसको दे रहे हैं काम, तो ये क्या करेगा? इसका टाइम वेस्टिंग देखिए किस प्रकार से होता है। यहाँ पे देखिए, चैटिंग में कोई रो रहा है तो उसको चुप कराने में, ठीक है ना। रोना भी एक प्रकार का क्या है, वो हेल्दी चीज़ है। अगर कोई रो नहीं रहा है तो उसका भी हेल्थ ख़राब हो सकता है, तो रोना भी ज़रूरी है, ठीक है, हंसना भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। तो जो इसका जो है सब कुछ में समय बर्बाद हो रहा है। समझिए कि आप अगर पॉजिटिव तरीके से कुछ भी स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट जब हो जाएगा तो आपके पास टाइम वेस्टिंग का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ध्यान देना, जब आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा तो टाइम वेस्टिंग का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो इस ऑप्शन को ही आप डिलीट मार दो अपने लाइफ से। टाइम वेस्टिंग का ऑप्शन जो है आप वहाँ से ही डिलीट कर दो। एक बार रिफ्रेश करो कि कहीं पे और तो टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, ख़त्म करो, हटाओ, जाओ यहाँ से। तो टाइम मैनेजमेंट आप कर लीजिएगा। ये सब कुछ भी चीज़ लाइफ में नहीं आनी चाहिए। और जो स्टूडेंट के लाइफ का जो सबसे बड़ा जो रीज़न है जो कि उन्हें बर्बाद कर देता है, वो है ये और ये दो चीज़ें, ठीक है, बर्बाद करने वाली कारक है। अब हमारा जो लास्ट, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, लास्ट में सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने। समझिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। सेल्फ डिपेंडेंट बनने से पहले हम एक चीज़ आपको बताते हैं। क्या बोले? ये सब चीज़ पहले समझो, उसके बाद सेल्फ डिपेंडेंट की बात करो। आपके अंदर एक इस प्रकार का माइंडसेट बैठना चाहिए कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं
थोड़ा सा सीरियसली मोड पे करें, थोड़ा सा पॉजिटिवली इस चीज़ पे करें, ठीक है। और ये सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आप अपने आप से सेल्फ डिपेंडेंट हैं। अब बात आती है कि इकोनॉमिकली तरीके से हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं, उसके लिए आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं, लाइक मान लीजिए कि आप क्लास 10th तक तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। 11th आने के बाद क्या 10th तक अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो क्या अपने से छोटे स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते हैं? तो आप नॉर्मल होम कोचिंग हो गया, ऐसे करके आप करवा सकते हैं। उससे जो है आपका पढ़ाई का खर्चा आराम से निकल जाएगा। नंबर 1 टिप्स। नंबर 2, अभी जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं जो कि डिजिटली तरीके से है, वो है आपका यूट्यूब है। हम आपको सीधा बता रहे हैं, ना ही कोई संकोच ना ही कुछ भी। अगर सबसे बड़ा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, जॉब की बात नहीं, प्लेटफॉर्म है, वो है आपका यूट्यूब। अगर आपका यूट्यूब ग्रोथ अच्छा खासा कर लेता है तो आप यूट्यूब से बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। सबसे बेस्ट जो आपका ऑप्शन था वो था कि अगर आपके पास एक फ़ोन है तो आप बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली होते हैं, कुछ नहीं। हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आपके पास कोई स्किल है, मान लीजिए कि आप पढ़ाने में कंफर्टेबल नहीं है लेकिन आपके पास कुछ स्किल है, लाइक एडिटिंग का स्किल है, ठीक है। आपको मान लीजिए कि सोशल मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आज के समय में ये सब का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया का। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे से नॉलेज है, आप उसी पे वर्क करो, और घर से बोल दो कि अब भी हम 10th तक पढ़ा लिए, जन्म दिए माता पिता, 10th तक पढ़ा दिए, अब हम खुद से पढ़ लेंगे। आपके पास जो भी टैलेंट है, आप अपने टैलेंट के हिसाब से सब कुछ मैनेज करके सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। उस जो भी आपका टैलेंट है छुपाओ मत कि भैया ये टैलेंट, बहुत लोग बोलेंगे कि ये टैलेंट, जैसे कोई वीडियो एडिट कर रहा है, फोटो एडिट कर रहा है, तो ये जो तुम्हारा जो है ना, ये बहुत ख़राब चीज़ है, इसको मत करो। बहुत लोग आपको आइडिया देंगे, लेकिन नहीं, वो भी एक आर्ट है, वो भी एक स्किल है। हालांकि सभी को आता है, बट नहीं, आप कुछ अलग करो, आप कुछ ऐसा करो जिससे आपका कुछ पहचान बने। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4, अभी के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा, बहुत सारे स्टूडेंट जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ के लिए पढ़ाई करते हैं? जॉब के लिए। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जॉब के लिए आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई छोड़ दो, मत पढ़ो, क्योंकि जॉब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, हम आपके लिए सिर्फ बता रहे हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि अगर आप जॉब करने जाओगे तो एक चलनी के नीचे बहुत सारे लोग छना जाते हैं, ऊपर में उसमें भी एक चलनी, उसमें भी एक चलनी, मतलब 10 लाख अगर लोग भर रहे हैं तो वहाँ पे 400-500 लोगों का सिलेक्शन होता है। इसलिए आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। थोड़ा सा आपने MBA चाय वाला का एग्जांपल जानते होंगे आप, ठीक है। लोग कर रहे हैं अभी भी बहुत सारे, आप छोटे मोटे काम करके अपना खर्चा चला सकते हो। आपके माता पिता जन्म दिए, इससे बड़ी सौभाग्य की बात आपके लिए नहीं हो सकती है, और 10th तक पढ़ा दिए, उससे भी और सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है, ठीक है। और हर इंसान के माता पिता कंफर्टेबल नहीं होते हैं पढ़ाने में, इसीलिए आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि अब हम तुमको नहीं पढ़ा सकते हैं, अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो इमोशनली ब्लैकमेल है, इस चीज़ से आप छुटकारा पा सकते हैं। आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर आपके अंदर जो भी कला है उस चीज़ को आप निकालो और कला ढूंढो। मेन प्रॉब्लम यही होता है, इंसान अपना कला खोज ही नहीं पाता है कि भाई मेरे अंदर छुपा हुआ ही क्या है। जैसे क्लास 10th 12th 11th में जो लोग होते हैं, इतना तो मैच्योर ज़रूर होते हैं कि उनको पता होता है कि भैया हम क्या हैं, चाहे वो गर्ल्स हो एंड बॉयज़ हो, हर किसी का अपना अपना टैलेंट होता है। गर्ल्स हो तो उनके लिए थोड़ा छूट नहीं मिलता है, बट जो हम बातें पेरेंट्स के लिए बोले हैं, ये पेरेंट्स अपने जितने भी बच्चे होंगे उनको समझाने का प्रयास करेंगे, ओके। तो इस बहुत अच्छा डायलॉग मेरा एक और आता है, आप अगर अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढ लेते हैं तो आप उसी दिन से एक महान इंसान बन जाते हैं, ओके। तो दैट्स ऑल गाइज। हम विश्वास करेंगे यही कि जितना भी अभी चीज़ें बताए हैं सभी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी जा सके, ठीक है। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।